students, welcome back to our grammar class. Myself Mansi Devnani from Silver Bells. Today we are going to start a new chapter, lesson number 16, 7 basic patterns. So there are 7 very important basic patterns in English. Every student must learn them thoroughly. हमारे इंग्लिश ग्रामर में 7 बेसिक पैटर्न्स होते हैं, 7 पैटर्न्स होते हैं जिससे सेंटेंसेस बनते हैं, तो वो आपको अच्छे से लर्न करने हैं. फर्स्ट है बेसिक पैटर्न 1, दैट इज सब्जेक्ट प्लस वर्ब. ये सेंटेंस ऐसा है जिसमें ओनली सब्जेक्ट एंड वर्ब का यूज किया हुआ है, वो है बेसिक पैटर्न 1. तो लेट्स सी थ्रू एग्जांपल्स. द बर्ड्स आर फ्लाइंग. सो सब्जेक्ट इसमें क्या है? द बर्ड्स, एंड वर्ब इज आर फ्लाइंग. सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में हम सेंटेंस के, जो सेंटेंस में हम जिसके बारे में बात करते हैं, दैट इज सब्जेक्ट. और वो जो हमें एक्शन बताता है. बर्ड्स क्या कर रहे हैं? फ्लाई कर रहे हैं. द चाइल्ड वॉज क्राइंग. बच्चा क्या कर रहा है? रो रहा है. द ओल्ड मैन हैज डाइड. ओल्ड मैन मर चुका है. द गर्ल्स डांस्ड. गर्ल्स ने डांस किया. यू कैन गो. आप जा सकते हैं. सो यह आपने देखा कि ये सारे जो हैं वो एक्शन बताते हैं कि किसने, सब्जेक्ट ने क्या किया है, उसके बारे में ये बता रहे हैं. सो फर्स्ट बेसिक पैटर्न हमारा क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब. नाउ कुछ एग्जांपल्स के थ्रू और हम लोग डीपली समझेंगे कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब किस तरह से यूज होता है सेंटेंस में. सी हमारी एक्सरसाइज में हमें ये दिया गया है, द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर ऑफ द पैटर्न सब्जेक्ट प्लस वर्ब. शो द डिफरेंट पार्ट सेपरेटली. हमें इसे सेपरेटली करके बताना है कि कौन सा इसमें सब्जेक्ट है और कौन सा इसमें वर्ब है. द सन शाइन्स. द बेबी इज स्लीपिंग. माई फादर हैज कम. द शिप सैंक. द ट्रेन स्टॉप्ड. दिस हॉर्स किक्स. एन एलिफेंट कैन फ्लाई. तो ये 8 एग्जाम्पल्स हैं जिसे हमें सब्जेक्ट और वर्ब करके इस तरह से टेबल में बताना है. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट वन इज द सन शाइन्स. तो सब्जेक्ट क्या है इसमें? द सन, एंड वर्ब इज शाइन्स. सन क्या करता है? शाइन करता है. The baby is sleeping. So the subject over here is the baby. किसके बारे में बात हो रही है सेंटेंस में? बेबी के बारे में. So सब्जेक्ट है हमारा the baby. और क्या कर रही है बेबी? बेबी सो रही है, is sleeping. Now next is my father has come. मेरे फादर आ गए हैं, यानी बात किसकी हो रही है? मेरे फादर की. सो सब्जेक्ट क्या है? माई फादर. हैज कम वर्ब है, यानी हम बता रहे हैं कि मेरे पापा आ गए हैं. द शिप सैंक. तो किसके बारे में बात हो रही है? शिप के बारे में. द शिप. सैंक मतलब डूब गया. सो डूब गया हमें एक्शन बता रहा है. द ट्रेन स्टॉप्ड. ट्रेन क्या हो गई है? स्टॉप हो गई है. सो द ट्रेन इज सब्जेक्ट एंड स्टॉप्ड इज वर्ब. नाउ सिक्स्थ इज दिस हॉर्स किक्स. ये हॉर्स किक करता है. सो दिस हॉर्स सब्जेक्ट है और किक्स वर्ब है. एन एलिफेंट कैन फ्लाई. एन एलिफेंट can't fly. So an elephant is subject and can't fly is verb. Elephant क्या नहीं कर सकता? उड़ नहीं सकता. Now next is dishonesty won't help. So dishonesty. Dishonesty मतलब honest होना, मतलब सच्चा होना, है ना? सच बोलना, that is honest. So dishonesty means सच नहीं बोलना. won't help. डिसऑनेस्टी हमें कभी भी हेल्प नहीं कर सकती. मतलब कि झूठ बोलने से क्या कोई फायदा हो सकता है? क्या झूठ बोलना हमें हेल्प कर सकता है? नो. डिसऑनेस्टी इज सब्जेक्ट एंड won't help इज वर्ब. तो आपको पता चला ये किस तरह से करना है. सब्जेक्ट और वर्ब को टेबल में अलग अलग करके हमें बताना है यहाँ पर. अब नेक्स्ट है बेसिक पैटर्न 2.
बेसिक पैटर्न 2 है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एडवर्ब। अब ये सेंटेंस ऐसा है जिसमें सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है और एडवर्ब भी है। सो किस तरह से इसे टेबल में लिखा है हम देखेंगे। द ओल्ड मैन डाइड येस्टरडे। ओल्ड मैन कब मर गया? येस्टरडे, कल, है ना। तो इसीलिए सब्जेक्ट है ओल्ड मैन, डाइड जो हमें वर्ब बताता है और येस्टरडे जो एडवर्ब बताता है। एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब वर्ब को डिफाइन करता है, यानी कि ओल्ड मैन डाइड यानी ओल्ड मैन मर गया, लेकिन कब? वो येस्टरडे, यानी कि वर्ब को एडवर्ब डिफाइन करता है। दे वर टॉकिंग लाउडली। दे वर टॉकिंग, वो बातें कर रहे थे। किस तरह से बातें कर रहे थे? लाउडली, तो वो है एडवर्ब। द ट्रेन हैज कम नाउ। ट्रेन आ गई है, कब? अभी, नाउ, दैट इज एडवर्ब। शी वर्कड रेगुलरली, वो काम करती है। किस तरह से काम करती है? रेगुलरली काम करती है वो। द सन वॉज शाइनिंग ब्राइटली। सन शाइन करता है। हमने फर्स्ट बेसिक पैटर्न में क्या पढ़ा था? द सन शाइन्स। लेकिन किस तरह से शाइन करता है सन? ब्राइटली, तो वो एडवर्ब है। ब्राइटली इज एडवर्ब। द ट्रेन वॉज रनिंग फास्ट। हमने पैटर्न 1 में पढ़ा द ट्रेन स्टॉप्ड, है ना। अभी इसमें है द ट्रेन वॉज रनिंग फास्ट, यानी ट्रेन किस तरह रन कर रही थी? बहुत फास्ट। तो जो वर्ब को डिफाइन करता है दैट इज एडवर्ब। अब ये हम एक्सरसाइज में आगे करेंगे। सी नेक्स्ट एक्सरसाइज इज द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर ऑफ पैटर्न। किस तरह का ये पैटर्न है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एडवर्ब। अब हमें सब्जेक्ट, वर्ब और एडवर्ब को सेपरेटली दिखाना है। मीना इज कमिंग टुडे। सो हियर इट इज गिवन मीना इज कमिंग टुडे। तो बात किसके बारे में हो रही है? मीना के बारे में, यानी मीना है सब्जेक्ट। एक्शन क्या बता रहे हैं? मीना आ रही है ना। तो मीना इज कमिंग इज वर्ब। और कब आ रही है वो? टुडे, आज, दैट इज एडवर्ब। जब हम क्वेश्चन वर्ब से पूछते हैं और आंसर हमें उसके बारे में मिलता है तो वो होता है एडवर्ब। देखो मैंने क्वेश्चन पूछा कि मीना इज कमिंग, मीना आ रही है, तो मैंने क्वेश्चन पूछा कब आ रही है, तब उसका आंसर मुझे मिला टुडे, तो वो एडवर्ब के लिए है। ये मैं आपको ऐसा क्यों समझा रही हूं? क्योंकि आगे आपको बेसिक पैटर्न 3 पढ़ना है जिसमें एडजेक्टिव भी आएगा। तब हम क्वेश्चन पूछेंगे नाउन से। एडजेक्टिव के लिए हम क्वेश्चन पूछते हैं नाउन से और एडवर्ब के लिए हम क्वेश्चन पूछते हैं वर्ब से। द विंड ब्लू हार्ड। अब इसमें सब्जेक्ट है द विंड। ब्लू, ब्लू मतलब हवा चल रही थी। कैसी? कैसी हवा चल रही थी? हार्ड, यानी बहुत तेज। द विंड ब्लू हार्ड। आवर सोल्जर्स फॉट ब्रेवली। सो आवर सोल्जर्स सब्जेक्ट है फॉट, वर्ब है किस तरह से फाइट किया उन्होंने? ब्रेवली। सो ब्रेवली हमारा एडवर्ब है। Now next is my uncle will go tomorrow. My uncle is subject. Will go यानी जाएंगे। कब जाएंगे? Tomorrow is adverb. Next is the moon rose suddenly. The moon subject है। Rose, rose मतलब rise। किस तरह से मून ने राइज किया? सडनली। यू शुड वर्क केयरफुली। सो यू हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट है। शुड वर्क, शुड वर्क हमारा वर्ब है। केयरफुली, कैसा वर्क करना है? केयरफुली, यानी ध्यान से। तो ये हमारा एडवर्ब है। शी वेंट अवे। सो शी हमारा सब्जेक्ट है। वेंट यानी वो चली गई एंड अवे हमारा एडवर्ब है। शी वेंट अवे। द बॉयज रैन फास्ट। द बॉयज सब्जेक्ट,
रैन वर्ब, किस तरह से रैन कर रहे थे, किस तरह से रन कर रहे थे बॉयज, फास्ट, सो फास्ट हमारा एडवर्ब है। मोहन एक्टेड फुलिशली, सो मोहन इज सब्जेक्ट, एक्टेड, मोहन ने किस तरह की एक्टिंग की, कैसा एक्ट किया उसने, फुलिशली, यानी कि वो फुलिश की तरह एक्ट कर रहा था। मोहन एक्टेड फुलिशली। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बेसिक पैटर्न 1 एंड 2 आपको मेमोराइज करना है कि बेसिक पैटर्न 1 क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, और बेसिक पैटर्न 2 में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एडवर्ब। So I will send you the PDF. You have to write it in your notebook in this way, in the table form. Thank you.